श्री रामलीला समिति द्वारा नवीन धर्मशाला निर्माण का भूमि पूजन संपन्न। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के बहेड़ी क्षेत्र का, जहां पर रामलीला समिति के द्वारा नवीन धर्मशाला निर्माण हेतु भूमि पूजन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर उपजिलाधिकारी रत्निका श्रीवास्तव, तहसीलदार भानु प्रताप सिंह ने भूमि पूजन किया। इस अवसर पर श्री रामलीला समिति के कोषाध्यक्ष विवेक गर्ग, चौधरी गजेंद्र सिंह, रमेश चंद्र सक्सेना, अवधेश रस्तोगी, अरुण अग्रवाल, हरि शर्मा, मास्टर केहरी सिंह, आलोक गर्ग, संजय श्रीवास्तव और मेला बाबू ऋषिपाल उपस्थित रहे। नवीन धर्मशाला निर्माण में श्री रामलीला समिति को अपनी गतिविधियों को और अधिक प्रभावी ढंग से संचालित करने में मदद मिलेगी। ऐसे समिति के सदस्यों और शहर के लोगों को भी लाभ होगा। भूमि पूजन समारोह के दौरान उपस्थित लोगों ने समिति के इस प्रयास की सराहना की और नवीन धर्मशाला निर्माण के लिए शुभकामनाएं दी। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कुमार देवरनिया। बिजली समस्या को लेकर AIMIM कार्यकर्ताओं ने अधिशासी अभियंता को सौंपा ज्ञापन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का बहेड़ी का, जहां पर भीषण गर्मी में बिजली कटौती से परेशान बहेड़ी नगर के लोगों की आवाज अब जोर पकड़ने लगी है। नगर की ज्वलंत समस्या को लेकर AIMIM पार्टी के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को विद्युत वितरण खंड बहेड़ी का अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान नगर में हो रही अघोषित बिजली कटौती और जर्जर व्यवस्था पर नाराजगी जताई गई। ज्ञापन में बताया गया कि नगर की विद्युत आपूर्ति आए दिन बाधित हो रही है। कभी ट्रांसफार्मर फूंक जाता है तो कभी ओवरलोड के चलते फीडर ठप पड़ जाता है। खासतौर से 33 kV की लाइन में बार बार खराबी आने से उपभोक्ताओं को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। हालात यह है कि छोटे बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को तपती गर्मी में बिना पंखे पानी के रहना पड़ रहा है। व्यापारिक वर्ग और छात्रों की दिनचर्या भी प्रभावित हो रही है। AIMIM के प्रदेश महासचिव मोहम्मद सादाब एसके के नेतृत्व में सौंपे गए इस ज्ञापन में मांग की गई कि नगर में स्थायी समाधान के तहत ट्रांसफार्मर और तारों की मरम्मत हो, साथ ही लाइन सुधार के लिए जल्द से जल्द ठोस कदम उठाए जाएं। ज्ञापन देने वालों में AIMIM के प्रदेश महासचिव मोहम्मद सादाब, नेता मौलाना नादिर अल खलीक मदारी, नगराध्यक्ष बहेड़ी मोहम्मद फैजान बारसी, रियाज जाफरी, सैफ मुनीर जाफरी, साकिब जाफरी, मुस्तजाब अहमद, इश्तियाक जाफरी, फहीम जाफरी, बसीम रजा, शकील, अन्य कार्यकर्ता भी शामिल रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कुमार देवरनिया। छात्र के अपहरण करने के मामले में कप्तान के आदेश पर 7 पर रिपोर्ट दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर कोतवाली के क्षेत्र कमालपुर जनूबी निवासी के युवक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य को दिए शिकायती पत्र में बताया कि उसकी बेटी बरेली के एक इंस्टीट्यूट में ANM की पढ़ाई कर रही है। 4 जून को उसकी बेटी ने कॉलेज की फीस जमा करने को घर से निकली थी और देवरनिया स्थित ATM से लगभग 10 बजे के समय 10,000 रुपये निकाले थे। युवक का आरोप है कि वहीं से एक गांव का रहने वाला ऋतिक शर्मा पुत्र जयनारायण शर्मा अपने अनुसार पुत्र चंद्रसेन व धीरज निवासी भोजपुर आदि के सहयोग से उसकी बेटी को बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गए। जब उसके इस घटना की जानकारी तो उसने ऋतिक शर्मा के परिजनों से इसकी शिकायत की। इस पर ऋतिक शर्मा के पिता जयनारायण, चाचा बताऊ चंद्रसेन, सत्यदेव नारायण, पुत्रगढ़ दुलीराम आदि ने उसे गंदी गंदी गालियां देते हुए झगड़े पर उतारू हो गए। युवक का आरोप है कि इस दौरान उक्त सभी ने उससे कहा कि इसकी कहीं भी शिकायत की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, हम तुम लोग को जान से मरवा देंगे। युवक का आरोप है कि उसकी पुत्री अभी तक उन्हीं के कब्जे में और ये लोग उसकी बेटी के साथ कोई भी अप्रिय घटना को अंजाम दे सकते हैं। युवक ने इसकी शिकायत बीते 7 जून को कोतवाली देवरनिया पुलिस से की, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, न ही पुलिस ने उसकी बेटी को बरामद किया है। युवक को उक्त लोगों से अपनी बेटी व अपने परिवार का जानमाल का खतरा बना हुआ है। SSP के आदेश के बाद कोतवाली देवरनिया पुलिस इस मामले को लेकर ऋतिक शर्मा, राजू उर्फ राजकुमार, धीरज, जयनारायण, चंद्रसेन, सत्यपाल, देवनारायण के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कुमार देवरनिया। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर प्रसाद बांटा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के बहेड़ी का, जहां पर ज्येष्ठ पूर्णिमा पर्व के ग्वारी पचपेड़ा में खीर व पूड़ी बांटी गई। इस दौरान लोगों ने प्रसाद चखा। ग्वारी पचपेड़ा में सिरस महाराज स्थान पर गत वर्षों की बात इस वर्ष भी खीर और पूड़ी का प्रसाद वितरण किया गया। प्रसाद वितरण करने वालों में ठाकुर अवधेश सिंह, ठाकुर बीर सिंह, ठाकुर योगेश सिंह, ठाकुर अंकित सिंह आदि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा से जुड़े लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कुमार देवरनिया। चोरों का गरगया में धावा, 3 घरों में की चोरी। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर कोतवाली के गांव गरगया में बीती रात्रि चोरों ने 3 घरों में धावा बोलकर चोरियों को अंजाम दिया। गांव गरगया निवासी हरिशंकर पुत्र जमुना प्रसाद किसी काम से बीते 11 जून को बरेली गए हुए थे। उनकी पत्नी व बेटा घर के आंगन में सो रहे थे, तभी रात्रि में किस समय चोर उनके मकान के पीछे की दीवार को काटकर अंदर दाखिल हो गए और घर में रखे नकदी सहित माल जेवर पर हाथ साफ कर गए। जब हरिशंकर सुबह के समय करीब 3:30 बजे घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके मकान की पीछे की दीवार कटी हुई और उनके घर में चोरी हो चुकी है। तो उन्होंने तुरंत अपनी अलमारी चेक की तो उन्होंने पाया कि उनकी अलमारी से 75,000 रुपये नगद
व जोड़ी झाले, मंगलसूत्र व अन्य सोने चांदी के जेवरात गायब थे। उन्होंने इसकी शिकायत देवरिया पुलिस को दी है। वही जानकारी में है कि इसी गांव के रहने वाले शहबाज वाखला के घर भी चोरों ने ऐसी रात्रि घर में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरिया। केंद्रों पर बच्चों की गतिविधियों को व्हाट्सएप से जान सकेंगे उनके परिजन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली के बहेड़ी का, जहां पर पोषण भी पढ़ाई भी के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र पर आने वाले 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा गया है। लोक सभागार में बाल विकास परियोजना अधिकारी मनोज कुमार वर्मा के द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बताया कि पोषण ट्रैकर पर लाभार्थियों को फेस कैप्चरिंग और KYC प्राथमिकता के आधार पर सभी पूर्ण करें। साथ ही पोषण ट्रैक पर वजन दिवस और वजन फीडिंग और गृह भ्रमण, THR फीडिंग, BHSND आदि की फीडिंग समय से पूर्ण करें। साथ ही स्वयं बच्चों को चिन्हित कर NRC में भर्ती कराई जाए। रॉकेट लर्निंग जिला कोऑर्डिनेटर अदिति आर्य के द्वारा बताया गया कि 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के अभिभावक को ग्रुप से जोड़ा जाएगा, जिससे प्रतिदिन ग्रुप में होमवर्क तथा नई नई गतिविधि के माध्यम से अभिभावक उन्हें सिखाएं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को बताया गया कि केंद्र पर उपस्थित सभी बच्चों को उनके कौशल विकास पर ध्यान देते हुए बच्चों को वीडियो के माध्यम से गतिविधि करवाएं, जिससे उनकी बुनियादी शिक्षा मजबूत हो। इस मौके पर मुख्य सेविका राजकुमारी, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर राजकुमार, दुर्गा, BOC जैसे तथा साहिना तथा धर्मेंद्र सिंह उपस्थित रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरिया। तेज रफ्तार टेम्पो ने मोटरसाइकिल में मारी टक्कर, एक घायल। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली के बहेड़ी का, जहां पर एक तेज रफ्तार टेम्पो ने सामने से आ रही मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद घायल को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराए गए। जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र गांव उतरसिया महोलिया निवासी सुखदेव सिंह पुत्र नरेंद्र सिंह अपनी मोटरसाइकिल से बुढ़िया कॉलोनी किसी कार्य से आया था। काम खत्म करने के बाद वह अपनी मोटरसाइकिल से घर वापस जा रहा था, तभी रास्ते में कुलदीप सिंह के खेत के पास तेज रफ्तार टेम्पो ने उसकी मोटरसाइकिल में जबरदस्त टक्कर मार दी। सुखदेव सिंह को गंभीर हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर ली और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरिया। 3 बच्चों की मां को हुआ प्यार, प्रेमी से शादी करने की जिद पर अड़ी, प्रेमी के घर वाले नहीं मान रहे शादी को, रिपोर्ट दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली के बहेड़ी का, जहां एक विवाहिता महिला ने अपने प्रेमी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। महिला का आरोप है कि प्रेमी संतोष कुमार से शादी का वादा करके संबंध बनाया, लेकिन अब प्रेमी के घर वाले शादी करने से इनकार कर रहे हैं। विवाहिता युवती का कहना है कि उसकी शादी हो चुकी है, उसके 3 बच्चे, इसके बावजूद संतोष कुमार से शादी का वादा करके करीब 5 साल तक संबंध बनाए हुए हैं। संतोष तो शादी करने को तैयार है, लेकिन उसके घर वाले शादी को राजी नहीं है। विवाहिता युवती कहना है कि संतोष कुमार से कई बार संबंध बनाया और वह उसी से शादी करना चाहती है, लेकिन संतोष के घर वाले शादी करने को तैयार नहीं है, जैसे उनकी शादी में अड़चन आ रही। विवाहिता युवती की शिकायत पर पुलिस ने संतोष कुमार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरिया। उत्तराखंड के हरिद्वार में दर्दनाक हादसा, इको कार में टक्कर से 2 युवकों की मौत, 6 घायल। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली के बहेड़ी क्षेत्र का, जहां पर हरिद्वार के चिड़ियापुर इलाके में एक अज्ञात वाहन ने बहेड़ी की इको कार में टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जबकि दोनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतकों की पहचान कृष्णपाल पुत्र मोहनलाल निवासी जाम सावंत और प्रेमपाल निवासी आंवला के बदानपुर के रूप में हुई है। कृष्णपाल अपने बहनोई नुक्ता प्रसाद और बहनोई के साड़ू के पुत्र अरविंद की अस्थियां लेकर इको से हरिद्वार जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। हादसे में भोजीपुरा के मेमोर गांव के कुलदीप, सौरभ, नन्हे, धर्मदास और सिंधौली के पप्पू घायल हो गए। सभी घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजे गए, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना के बाद मृतकों के घरों में कोहराम मच गया। मृतक कृष्णपाल अपने पीछे माता सुशीला, पत्नी प्रीति, पुत्र ओम 4 वर्ष और पुत्रियों दिव्यांशी 8 वर्ष और प्रियांशी 6 वर्ष को रोता बिलखता छोड़ गया। दोपहर में जब सब कृष्ण गोपाल घर पहुंचा तो घर में कोहराम मच गया और गमगीन माहौल में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरिया। विवाहिता के साथ देवरने की छेड़खानी, विरोध करने पर मारपीट, 4 पर रिपोर्ट दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरिया क्षेत्र का, जहां पर पुलिस को एक विवाहिता ने शिकायती पत्र देते हुए बताया कि उसकी शादी 3 वर्ष पूर्व सेमीखेड़ा निवासी भारत रत्न पुत्र भगवान दास के साथ हुई थी। उसके पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार काफी दान दहेज दिया था। उसका आरोप है कि उसके पति अधिकतर शराब पीते हैं और ज्यादातर बाहर रहते हैं। उसका देवर उस पर बुरी नीयत रखता है। जब उसे संबंध में अपनी पति को बताया तो उसके पति ने उसके साथ मारपीट की। इस घटना से उसके देवर के हौसले और भी बुलंद हो गए। घटना बीते 25 मई की, जब वह घर पर अकेले थी और उसका पति बाहर गए होते। इस दौरान वह पड़ोस में गए होते। इस दौरान मौका पाकर उसका देवर कमरे में घुसा उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा।
विवाहिता के विरोध करने के बाद उसने उसके साथ गाली गलौज की और कहा कि अगर कहीं शिकायत की तो जान से मार दूंगा। जब विवाहिता ने इसकी शिकायत अपने ससुर से की और घर वालों से की तो वह उसे मारने पीटने लगे और घर से निकाल दिया। विवाहिता ने उक्त ससुरालजनों पर कानूनी कार्रवाई तो शिकायती पत्र पुलिस को सौंपा है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर पति भारत रत्न, सास कमलेश्वरी, ससुर भगवान दास व देवर विशाल निवासी गढ़ सेमीखेड़ा कोतवाली देवरनिया के खिलाफ दहेज अधिनियम सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, हरीश गंगवार, देवरनिया। रिचा राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष के घर चोरों ने बोला धावा, लाखों रुपए का माल के साथ। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली का, जहां पर आपको बता दें फिर से एक बार चोरों का आतंक शुरू हो गए। बरेली के पास कॉलोनी में आने वाले सेंसिटिव विस्तार में दिन दहाड़े चोरी की वारदात सामने आई। दरअसल चावल नगरी रिचा के राइस मिलर एसोसिएशन के अध्यक्ष और पूर्व बहेड़ी सपा विधायक मंजूर अहमद के दामाद अतर हुसैन न्याजी का एक घर बरेली के सेंसिटिव विस्तार जैसे पास कॉलोनी में स्थित है, जहां हर वक्त सिक्योरिटी रहती है और गेटेड कॉलोनी है। अताउर हसन ने बताया कि वो रिचा टाउन में अपना राइस मिल देखते हैं। पहले वह बरेली में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे और वहीं रहते थे। अब उनका बरेली के घर में आना जाना कम होता है। सोमवार को उनके पड़ोसियों से जानकारी मिली कि उनके घर में चोर घुस गए। जब परिवार के लोग सेंसिटिव पहुंचे तो पड़ोसियों ने बताया कि घर के करीब एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। वहां से लोगों ने 3 जवान लड़कों को घर से सामान ले जाते हुए देखा तो उन्होंने शोर मचाया। जब पड़ोसी बाहर आ गए, शोर सुनकर वह भाग गए। अतर हुसैन के पुत्र राशिद हुसैन न्याजी ने थाना इज्जतनगर में तहरीर दी है। थाने में पहुंचे पुलिस ने जांच शुरू कर दी, मगर खबर लिखे जाने तक चोरों को सुराग नहीं मिला है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। कॉलोनी के लोगों में भी बहुत आक्रोश है कि ऐसी पास कॉलोनी में चोरी होने लगी तो आने वाले वक्त में कोई भी सेफ नहीं है। परिवार के लोग जब घर पहुंचे तो देखा चोर किचन के एग्जॉस्ट को निकालकर घुसे और ड्राइंग रूम को खोल लिया और सभी रूम के ताले तोड़ दिए और घर से इन्वर्टर, सभी बाथरूम, किचन की टंकी, महंगी घड़ियां, अंगूठी समेत 50 नकदी ले गए। अतर हुसैन ने मांग की है कि जल्द से जल्द चोरी का खुलासा किया जाए। संबंध में वो जल्दी एसएसपी बरेली अनुराग आर्य से मिलेंगे और जांच की मांग करेंगे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, हरीश गंगवार, देवरनिया। अवैध क्लिनिक सील, स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली के बहेड़ी का, जहां पर ग्राम रोड़की में अवैध क्लिनिक चला रहे अरविंद कुमार के क्लिनिक को चिकित्सकीय टीम और मजिस्ट्रेट प्रतिनिधि की उपस्थिति में सील कर दिए गए। इस कार्यवाही में चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अमित कुमार, एआरओ महिपाल गंगवार, संजय दत्त और नायब तहसीलदार बहेड़ी मौजूद रहे। अवैध क्लिनिक के खिलाफ एक कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा की गई, जो अक्सर फर्जी पंजीकरण और झोलाछाप चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई करती रहती है। स्वास्थ्य विभाग का उद्देश्य मरीजों की जान बचाना और उन्हें उचित चिकित्सा सुविधा प्रदान करना है। ऐसी घटनाएं पहले भी देखी गई, जहां पर अवैध क्लिनिकों को सील किया गया। बहेड़ी के एक अवैध क्लिनिक को सील किया गया जिसका पंजीकरण फर्जी पाया गया था। इसी तरह बहेड़ी में भी झोलाछाप के क्लिनिक को सील कर दिया गया, जहां गलत इलाज के कारण एक युवती की मौत हो गई थी। अवैध क्लिनिक अक्सर फर्जी पंजीकरण के आधार पर चलते हैं और झोलाछाप चिकित्सक मरीजों का इलाज करते हैं, जिससे उनकी जान जोखिम में पड़ सकती है। स्वास्थ्य विभाग ऐसे क्लिनिकों के खिलाफ कार्रवाई करता है ताकि मरीजों की जान बचाई जा सके। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार ऐसे क्लिनिकों के खिलाफ कार्रवाई कर रही और आगे भी करती रहेगी। अवैध क्लिनिकों के खिलाफ कार्रवाई करना आवश्यक है ताकि मरीजों की जान बचाई जा सके और उन्हें उचित चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा सके। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, हरीश गंगवार, देवरनिया। अब ऐसा ही रैंक के आशुतोष संभालेंगे देवरनिया कोतवाली। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर अवैध खनन पर देवरनिया इंस्पेक्टर हटे। शेरगढ़ एसओ आशुतोष द्विवेदी बने देवरनिया कोतवाली प्रभारी। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर बरेली नैनीताल हाईवे किनारे स्थित कोतवाली देवरनिया के इंस्पेक्टर को तबादला कर दिए गए। अब ऐसा ही रैंक के एसओ शेरगढ़ देवरनिया कोतवाली का चार्ज संभालेंगे। एसएसपी अनुराग आर्य के द्वारा मंगलवार को किए गए कई थाना प्रभारियों को इधर-उधर किए गए। इसी क्रम में कोतवाली देवरनिया इंस्पेक्टर दिनेश कुमार शर्मा को साइबर थाने बरेली का इंस्पेक्टर बनाया गया है। उनकी जगह पर ऐसा ही रैंक के एसओ शेरगढ़ आशुतोष द्विवेदी को देवरनिया कोतवाली का प्रभारी बनाया गया। आपको बता दें कि इंस्पेक्टर दिनेश कुमार शर्मा अवैध खनन को लेकर काफी चर्चा में थे। माना जा रहा है कि साइड पोस्टिंग इसी का नतीजा है। देवरनिया कोतवाली क्षेत्र में अवैध खनन अधिकार के मिलीभगत से हो रहा है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, हरीश गंगवार, देवरनिया। राजकीय स्कूल दलपतपुर ब्लॉक भोजीपुरा में समर कैंप का आयोजन। हर्षोल्लास के साथ नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किए गए। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर राजकीय हाई स्कूल दलपतपुर में 10 दिवसीय समर कैंप का आयोजन हुआ, जिसमें सर्वप्रथम छात्र छात्राओं द्वारा योग, सूक्ष्म व्यायाम एवं पीटी की गई। मां सरस्वती को पुष्प अर्पित करते हुए छात्राओं, वैष्णव एवं ज्योति द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। सफाई पर एक नुक्कड़ नाटक किए गए। तेजस्वरी ने अपनी मां विनीता गंगवार के द्वारा एक पेड़ मां के नाम लगाए गए। मोहिनी गंगवार, सृष्टि गंगवार, सुगंध
मीनाक्षी, बासिफा, आदित्य, कुलदीप, मनोज कुमार, मोहम्मद नौशाद, दीपेश कुमार, सलमान ने समर कैंप के अपने अनुभव साझा किए। अभिभावकों ने समर कैंप पर अपना फीडबैक दिया और कहा कि ऐसे कार्यक्रम भविष्य में भी होते रहें। प्रधानाध्यापिका रीता सक्सेना के द्वारा छात्राओं को समर कैंप में सक्रिय प्रतिभाग करने के लिए बधाई दी गई एवं बताया गया कि इस प्रकार के कार्यक्रम से बच्चों के अंदर छुपी हुई प्रतिभा उजागर होती है। छात्र छात्राओं के खेलों में, योगा में, पेंटिंग में, कैरियर में, कृषि में, स्वास्थ्य में, कुकिंग में रुचियां परिलक्षित हुई। सरकार द्वारा इस प्रकार के समर कैंप का कार्यक्रम आगे भी होते रहने चाहिए, जिससे बच्चों का समग्र विकास होता रहे। नोडल शिक्षिका पुष्पा के द्वारा अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि इस प्रकार के कार्यक्रम से कई सारे छात्र छात्राओं ने रचनात्मक कार्य सीखे। उन्होंने कुछ व्यंजन बनाने सीखे। ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक स्थल पर घूमने में बच्चों को काफ़ी आनंद का अनुभव हुआ। तो इस प्रकार के कार्यक्रम आगे भी होते रहने चाहिए। समस्त कार्यक्रम में दिव्य, कनिष्ठ, सहायक व विशेष योगदान रहा। ग्राम पंचायत दलपतपुर के प्रधानपति रामप्रकाश गंगवार, डल्लो देवी, हरीश कुमार गंगवार, विनीता गंगवार, भगवान दास, रूपवती की उपस्थिति सराहनीय रही। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया।